सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आपके पास चल रही थी पार्शियल के अंदर, और पार्शियल में बता रहे थे वन ऑर्डर एंड वन डिग्री वाला नेचर। इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था कल लैग्रेंजेस के बारे में, और इसमें मैंने रूल नंबर 1 आप लोगों को बता दिया था, राइट। आगे बढ़ाते हैं हम लोग सभी उसी कॉन्सेप्ट को रूल नंबर 1 के साथ में ही लिखेंगे सभी बच्चे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नई प्रॉब्लम के साथ चल रहे हैं हम लोग सभी। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन solve partial differential equation 2p plus 3q इक्वल टू 1। सामने देखना ध्यान से। अब कैसे पहचानना है, कैसे करना है, मेन मीनिंग तो ये होता है कि हमें चाहे कोई एग्जाम बीएससी का हो या कंपटीशन का हो, उस एग्जाम की केवल और केवल एक ही खासियत होती है कि प्रॉब्लम के बारे में ये पता लगना कि प्रॉब्लम कहाँ से उठ के आई और क्या बोल रही है। अगर हम ये पहचान लेते हैं फिर प्रॉब्लम हमारी गलत नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। तो हमने बोला P और Q वन ऑर्डर एंड वन डिग्री का है, क्योंकि P का मतलब डे बार जेड अपॉन डे बार एक्स है और Q का मतलब डे बार जेड अपॉन डे बार वाई है। आपने कहा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2p प्लस 3q बराबर का 1। आपने बोला कंपेयरिंग बाय pp qq इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां से पता लग गया p बराबर 2, Q बराबर 3, R बराबर 1। तुरंत यहां से बोलेंगे LAGRANGE लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। यहां से अपने वैल्यू को पुटअप किया, dx अपॉन 2 dy अपॉन 3 dz अपॉन 1। मैंने कल बोला था कि 3 पेयरों में से कोई 2 पेयर सॉल्व हो जाएं, तीनों सॉल्व हो जाएं, तो हमें 2 करने हैं यहाँ पर। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन dx अपॉन 2 बराबर dy अपॉन 3 टाइम्स ऑफ dx बराबर 2 टाइम्स ऑफ dy। आपने कहा इंटीग्रेटिंग 3x इक्वल टू 2y प्लस का c1, देयर इंप्लाइज दैट 3x माइनस का 2y बराबर का c1। फिर यहां से बोला गया टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो dy अपॉन 3 dz अपॉन 1 कह सकते हैं। dy इक्वल ऑफ द 3dz। फिर बोला गया इंटीग्रेटिंग y इक्वल ऑफ द 3z प्लस का c2, देन y माइनस का। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5 ऑफ c1 कॉमा c2 बराबर का c1 कितना है मेरे पास 3x माइनस का 2y और c2 कितना है y माइनस का ये मेरे पास में अपना सॉल्यूशन आ गया।
आपने प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की यहां पर। सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू बराबर का एक्स वाई। ये इन्होंने हमको दे दिया, सॉल्व करना है आपको। जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे सॉल्व करें। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। राइट। अगली वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए क्या है। आंसर निकाला किसी ने? आइए सभी बच्चे देखेंगे, सभी बच्चे दोबारा से देख लीजिए इसे भी।
प्रॉब्लम नंबर 2 बोर्ड पर है। अब सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू बराबर एक्स वाई। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाई जेड पी प्लस एक्स जेड क्यू बराबर का एक्स वाई। बोला गया यहां से कंपेयरिंग बाई पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल बाई पी बराबर का वाई जेड, क्यू बराबर का एक्स जेड। आर का मतलब एक्स वाई नाउ लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। p का मतलब है वाई जेड, q का मतलब है एक्स जेड, r का मतलब है एक्स वाई। आपने बोला टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन तो dx अपॉन द वाई जेड और dy अपॉन द एक्स जेड। तो यहाँ से पता लगा y x जेड से जेड कैंसिल, x के साथ dx और y के साथ dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर थोड़ा डार्क C1 यहाँ बगल से लिख देते हैं 2C1 बराबर डार्क C1। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस तो हाँ ये वैलिड कर रहा है। कितना है dy अपॉन द एक्स जेड और dz अपॉन द एक्स वाई। एक्स एक्स कैंसिल तो वाई dy इक्वल ऑफ द जेड डी जेड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस का C2 तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर का डार्क C2 2C2 बराबर डार्क। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस का इक्वल टू 0। तो एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं आप सभी से। बेटा ये कल बताया था हमने, सारी स्टोरी हम बताते हैं, मानव क्लास में थी नहीं। जो आप क्रॉस कर रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने अभी भी क्या कही आपसे, जो आप क्रॉस कर रही हैं इसका जवाब मैंने कल ऑलरेडी थ्योरी में दिया है।
बेटा अपना नंबर बता दो। हर्षित नंबर बताओ। 4 अभी आपने डाउनलोड ही नहीं किया। हाँ 95553 4768 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया। अभी तक रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ है, ना मेरे मोबाइल पे मैसेज है। 9555324 नो रिजल्ट फाउंड। कोई दूसरा तो डाउनलोड नहीं कर लिया? BMC उसमें 2 है ना? नहीं है, वही है। हाँ 9555324 9555 है ना? 9555324271। दोबारा करके करो बेटा, उसे रिफ्रेश करो। ले ही नहीं रहा, कल भी नहीं ले रहा था। मैं समझा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
और कहीं रेस्ट वो किया था से, और किसी मोबाइल में डाउनलोड किया था? कुछ तो प्रॉब्लम बेटा, दे ही नहीं रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नाइन 355324271। कहीं से नहीं ले रहा अभी। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है आपका इसमें। OTP वगैरह सब आई थी? आते हैं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। नई प्रॉब्लम की बात करेंगे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने हमें क्या दी है अब? वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स come in by square z upon xp plus xzq equal of the y square। इसे आपको सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व इट। तो ये रूल नंबर 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3-4 प्रॉब्लम मैं घर के लिए दे रहा हूँ, घर से लगा लेना। इसके बाद आएगा हमारा रूल नंबर 2।
इससे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर एक्स वाई स्क्वायर। तो कंपेयरिंग बाई के साथ चले, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, एक्स वाई स्क्वायर। लैग्रेंज इक्वेशंस को यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया ऑक्सिलरी इक्वेशंस के साथ, एक्स वाई स्क्वायर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस, दिस इज द वाई स्क्वायर जेड और दिस इज द एक्स स्क्वायर जेड। तो दिस इज द एक्स स्क्वायर, दिस इज द वाई स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, दिस इज द एक्स क्यूब बाई 3 और दिस इज वाई क्यूब बाई 3 प्लस का c1, देन एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इक्वल टू c1, दिस इज द 3c1। सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस को देखें तो काम करेगा, ये एक्स जेड एक्स नहीं कटेगा, नहीं, इस पर सेकेंड थर्ड काम नहीं करेगा। आज कौन सा काम करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां पर बोला गया फर्स्ट एंड थर्ड, डी एक्स अपॉन द वाई स्क्वायर जेड और डी जेड अपॉन द एक्स वाई स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरे पास में, एक्स डी एक्स जेड डी जेड। तो ये मेरे पास कितना आ गया, प्लस का c2, दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस का, दिस इज द फाइनल आंसर। तीन चार प्रॉब्लम घर के लिए लिख लीजिए बेटा आप लोग। दिस इज द होमवर्क। होमवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग सभी। सॉल्व पीडीई क्लासरूम की फेयर कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 0, दूसरा है मेरे पास एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल ऑफ द जेड स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 3, ये माइनस के साथ है, प्लस के साथ है। तीसरी प्रॉब्लम कहती है हमारे पास जेड पी बराबर माइनस का एक्स, चौथी प्रॉब्लम कहती है यहां पर एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर जेड, पांचवी प्रॉब्लम कहती है वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल ऑफ द एक्स टाइम्स ऑफ जेड माइनस 2y। प्रॉब्लम नंबर 6 कहती है पी टेन एक्स प्लस क्यू टेन वाई इक्वल ऑफ द टेन जेड।
और नंबर 7 कहती है आपसे p प्लस क्यू बराबर साइन एक्स। सात प्रॉब्लम मैंने घर के लिए होमवर्क में दे दी हैं। उतना जगह छोड़ के चलेंगे क्लासरूम की फेयर कॉपी में, पता है प्रॉब्लम में कितनी जगह लग रही है। अब इसमें डालेंगे सभी बच्चे रोल नंबर 2 और ये अभी करेंगे। बात का तो घर का तो ऐसे ही कहना है, घर से कर लेना, करना तो अभी है आपको। इनके आंसर्स भी साथ साथ लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कल का वेट नहीं करना पड़ेगा। आंसर, इसका आंसर है हमारे पास 5 ऑफ 1/x माइनस 1/y कॉमा 1/y प्लस 1/z। इसका आंसर है 5 ऑफ 1/x माइनस 1/y कॉमा 1/y माइनस का 1/z। इसका मतलब है मेरे पास x² प्लस z² 5 ऑफ y। इसका मतलब है मेरे पास 5 ऑफ x/y कॉमा x/z इक्वल टू 0। इसका मतलब है मेरे पास 5 ऑफ x² प्लस का y² कॉमा zy माइनस का y²। इसका मतलब है मेरे आंसर, इसका मतलब है मेरे पास 5 ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन बाई कॉमा साइन बाई अपॉन साइन जेड बराबर 0। इसका मतलब है मेरे पास 5 ऑफ x माइनस वाई कॉमा जेड प्लस का cos x बराबर का 0। ये मैंने आप लोगों को, ये समझ लो, यहीं के लिए दे दी प्रॉब्लम, यहीं सॉल्व करनी है आप लोगों को बैठकर। होमवर्क जरूर है, एक तरह से क्लास वर्क समझो। जो नहीं आता उसे अगले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें आ रहा है हमारे पास रूल नंबर 2, राइट। तो ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क में है। आज के लिए नमस्कार। कल इसमें हम रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 2 करा लेंगे। तो प्लीज़ फेयर कॉफी में इसको आगे बढ़ाते रहिए। जिसको ग्रुप में नहीं ऐड किया गया है, मतलब ऐप में जो ऑनलाइन के साथ में चलते हैं, उनको आज कल पता नहीं क्यों ऐड नहीं हो रही थे, आज ऐड कर दिए जाएंगे किसी भी तरह से। तो बस रेगुलरिटी रहिए लेक्चर्स के साथ में, और लेक्चर ज़रूर देखते रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट करते रहें, जिससे आगे लेक्चर आप लोगों को मिलते रहें। बाय बाय।